भले ही हमें टिकट नहीं मिले, किसी और को टिकट मिले, लेकिन जनता के साथ तो मैं रहा हूँ, जमीन पे तो मैं हमेशा रहा हूँ। जो लोकसभा के चुनाव पूर्व में बीता है, तो आप पूर्व छोड़ पश्चिम में कंटिन्यू लगे रहे, ताकि कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आप पार्टी के साथ वफादारी करते रहे। क्या लगता है जो अभी चुनाव होने वाला है, उस वफादारी का फल राष्ट्रीय जनता दल सिवान के जो जिला अध्यक्ष है आगे तेजस्वी यादव से कह के उसका फल आपको दिलाएंगे? अगर उनकी विचारधारा ही गड़बड़ है तो हम अपने पार्टी को तो नहीं तोड़ेंगे। हमारी पार्टी इंटैक्ट है। मोहतरमा हैना मैडम हैं, ओसामा बाबू हैं, और बिहारी चौधरी जी हैं, जो भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल कि पूरे सिवान जिला में ये पता चल रहा है कि माइनॉरिटी के बहुत से लोग जो हैं इधर उधर बिखर रहे हैं। हम पर बहुत सारे तोहमतें लगते रहीं, लेकिन मैं कहाँ से वादा किया था कि बाहरी प्रत्याशी आएंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं SCO न्यूज बिहार। अभी हम बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। विधानसभा बिहार के चुनाव करीब आते ही नेता अपना अपना ज़मीन तलाश रहे हैं। वहीं आज हम बड़हरिया में हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, 2020 में चुनाव लड़े थे। क्या परिस्थिति बनी कि खुद निर्दलीय चुनाव लड़े, उससे पहले लगातार पार्टी के लिए ये काम कर रहे थे, ताकि पार्टी राजद से जुड़े थे और राजद के लिए काम कर रहे थे। ऐसी क्या सिचुएशन है जिसके लिए इनको टिकट नहीं मिला? उसके बाद जो जनता के बीच वादा किए थे, वादा के मुताबिक जनता के बीच गए और चुनाव भी लड़े। चुनाव लड़ने के बाद लगातार 5 सालों तक, यानी अभी चुनाव आने वाला है उसके बाद तक पार्टी के साथ वफादारी के साथ जुड़े रहे और आज भी वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, बढ़ चढ़ के बड़हरिया में हिस्सा लेते हैं और ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर अशरफ अली, जो गरीब हॉस्पिटल का संस्थापक हैं और समाज सेवी हैं, और वो अभी मेरे साथ है। और हम खास करके चुनाव के मद्देनज़र इस सवाल करने आए हैं कि आगे आने वाली इनकी रणनीति क्या है बड़हरिया के लेकर और बड़हरिया की राजनीति के लेकर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और SCO के माध्यम से हमारे जितने दर्शक श्रोता बंधु हैं सबका स्वागत है। अभी चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है, नेता अपना अपना ज़मीन तलाश रहे हैं। कोई हवाई से आ रहा है, कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अभी हैं कहाँ? देखिए, मैं 2015 से राजनीति में सक्रिय हूँ। उसके पहले भी जनमानस का सेवा किया करता था। 2015 से या जब से हम होश संभाले तब से हम लोग RJD में ही हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ही अंग बन के रहे हैं। और 20 में भी मैंने पूरी तैयारी किया, राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले बहुत पैसा भी खर्च किया, RJD का बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया। उस समय राष्ट्रीय जनता दल समझिए कि मृत के बराबर थी अपने बड़हरिया में, चूँकि उसके पूर्व बड़हरिया विधानसभा से 2 बार JDU के विधायक रह चुके थे। तो राष्ट्रीय जनता दल का कोई जगह नहीं था, लेकिन जगह नहीं था, यानी कोई प्रोग्राम कराना, कोई प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। मैंने सब कुछ किया, प्रचार किया, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, कैलेंडर सबको दे करके मैंने प्रचार किया इसका। और मुझे उम्मीद थी कि पार्टी मुझे टिकट देगी, लेकिन किसी कारणवश बहुत सारी व्यवस्था हो सकती हैं, किसी कारणवश पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दे सका। लेकिन मैं अपने बड़हरिया विधानसभा के जनता से यह वादा किया था कि मैं बाहरी प्रत्याशी का विरोध करूंगा। बिल्कुल, हाँ, भले ही पार्टी में हूँ तो क्या है, लेकिन अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है या किसी भी बड़हरिया विधानसभा के लोगों का टिकट नहीं देती है तो मैं बाहरी प्रत्याशी का विरोध करूँगा। तो मैंने राष्ट्रीय जनता दल का विरोध नहीं किया और नहीं मैंने बच्चा पांडे जी का विरोध किया, मैं बाहरी प्रत्याशी का विरोध किया। अगर बच्चा जी पांडे बड़हरिया विधानसभा से होते तो मैं निर्दल चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन एक हमारे बड़हरिया विधानसभा की जनता की सोच है, उसकी चाहत है, हमेशा ये कयास लगा के रखती है बड़हरिया विधानसभा की जनता कि हमारे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से हमारा विधायक बने, हमारा लोकल प्रत्याशी हो, हमारे बीच के रहने वाला हो। लेकिन ऐसे क्या परिस्थिति बनती है कि बड़हरिया विधानसभा के नेता चुनाव लड़ते हैं लेकिन यहाँ पे बाहरी लोगों को जिताकर विधानसभा भेजा जाता है? देखिए, परिस्थिति पार्टी के साथ है, पार्टी के पास कोई मजबूरियाँ होती होंगी, उतने ऊंचे लेवल की चीज़ को तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन हम लोगों के स्तर का जो चीज़ था कि हमने वादा किया था, जनता से वादा किया था कि बाहरी प्रत्याशी आएंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। सब कुछ के बावजूद भी अंततः
बच्चा जी पांडे हमारे विधायक बने, लेकिन इस 5 वर्षों में जिस चीज़ का डर था, जिस खौफ से जनता गुजर रही थी 2020 में, वही चीज़ का सामना करना पड़ा। और अब जनता पूरी त्रस्त हो चुकी है और पूरी बाइकाट में है। किसी भी बड़हरिया के विधानसभा के बाहर के प्रत्याशी को अब कोई सपोर्ट करने नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपको एक कोट करना चाहूँगा कि आजकल सिचुएशन ऐसा हो गया है कि घर में अगर भाई कोई गलत काम करता है तो भाई खड़ा उठता है उसके खिलाफात। लेकिन जिस वादे के मुताबिक बड़हरिया विधानसभा के विधायक चुनाव जीते आए, लगभग 8 से 10 वादा किए थे, फैक्ट्री से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज, पुस्तकालय और विवाह भवन, आपने कभी सड़क पर नहीं उतरा उनको विरोध करते हुए, आखिर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनकी विचारधारा है और वो भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले ही हैं। विरोध तो होता है जी, सड़क पे उतर कर विरोध नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों के आपसी विरोध तो होते हैं कि आप हमारे पार्टी में रहते हुए भी हमारे बड़हरिया विधानसभा की जनता के साथ उन लोगों की चाहतों और सोच के अनुसार आप खरा नहीं उतर पाते हैं। इस बात की विरोध तो है ही। अब रोड पर उतर कर विरोध करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम सब एक पार्टी के हैं। अगर उनकी विचारधारा ही गड़बड़ है तो हम अपने पार्टी को तो नहीं तोड़ेंगे, हमारी पार्टी इंटैक्ट रहेगी। हम पार्टी को लेकर के चलने वाले आदमी हैं। लेकिन पर्सनल विरोध है, जैसे पहले उनका पर्सनल विरोध था, आज भी पर्सनल विरोध है। और ये उनकी व्यवहारिकता और उनकी वैचारिकता के कारण विरोध है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवहार में बड़हरिया विधानसभा की जनता को अपना समझा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं कि बड़हरिया विधानसभा का मैं विधायक हूँ। बस उन्हें एक प्रोफेशनल विधायक बनने का शौक़ था, प्रोफेशनल विधायक बने और बस हैं। अभी जो लोकसभा के चुनाव पूर्व में बीता है, तो आप पूर्व छोड़ पश्चिम में कंटिन्यू लगे रहे, ताकि कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आप पार्टी के साथ वफादारी करते रहे। क्या लगता है जो अभी चुनाव होने वाला है उस वफादारी का फल राष्ट्रीय जनता दल सिवान के जो जिला अध्यक्ष है आगे तेजस्वी यादव से कह के उसका फल आपको दिलाएंगे? देखिए, सिवान के जिला अध्यक्ष सबके लिए हैं, हमारे लिए भी हैं, सबके लिए हैं। बिल्कुल, वो पूरे ज़िला में है, क्योंकि सभी लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग सब लोग एक साथ होकर के राष्ट्रीय जनता दल के लिए कार्य को करते हैं। लोकतंत्र का ये नियम है, सब लोग अपनी दावेदारी को रखता है, अपने हक को रखता है, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलेगा। तो टिकट हमारे पार्टी के सुप्रीमो जो हैं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो हमें टिकट देंगे या किसी और कार्यकर्ता को टिकट देंगे। उन्होंने ये वचनबद्ध, अपना वचन दे करके वचनबद्ध बनाया है खुद को कि हम उसी को टिकट देंगे जो जनता के बीच में रहेंगे, जो जनता के साथ रहेंगे, जो जनता का सेवा करेंगे और जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए अपने आप को कुर्बान करेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एक मापदंड रखा कि भाई हम सर्वे कराएंगे। तो मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सर्वे कराते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी, जनता उनके अपने आवाज़ को उन तक पहुंचाएगी। देखिए, जहां तक उसको टिकट देंगे जो जनता के साथ है। सर्वे से कुछ नहीं होता, पॉलिटिकली जाहिर सी बात है, हम लोग भी देखते हैं। लोकसभा के चुनाव में आपकी पत्नी डॉक्टर शाइका नाज जो राजद की नेत्री हैं, आप हैं, लगातार पार्टी के साथ लगे रहे। तो ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कोई विधानसभा के लेकर डील हुआ होगी, ताकि जिस तरह से राजद में कहा जाए 2-3 नंबर के नेता और बिहारी चौधरी आते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं, वो वर्षों से वरिष्ठ नेता हैं, स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं। तो क्या ऐसी बातें नहीं हुई थी कि हमको बड़हरिया विधानसभा से लड़वाया जाए? देखिए, उनसे कोई बात नहीं हुई थी। उनको पता है कि हम एक बहुत ही ईमानदार, वफादार, मजबूत राजद के सिपाही हैं और इसी के तहत हम उनके साथ हैं, वो मेरे साथ हैं। आज पूरे राष्ट्रीय जनता दल के जितने लोग हैं, हम लोग सबके साथ हैं। हम पूरे दिल से कार्य को करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए। तो जो भी राष्ट्रीय जनता दल का हमारे सिवान का नेतृत्व है, जैसे मोहतरमा हैना मैडम हैं, ओसामा बाबू हैं, और बिहारी चौधरी जी हैं, जो भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, हम लोग उनके अनुयायी हैं। उनके बैनर के तले, उनके पीछे हम लोग मजबूती से कार्य को करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत करते हैं। अगर क्षेत्र की बात की जाए, ज़मीनी की बात की जाए, तो जिस तरह से आप लगातार हर पंचायत में एक निःशुल्क शिविर लगाकर गरीबों को, ज़रूरतमंदों को इलाज करते हैं एक समाज सेवी के रूप में, और ख़ास करके अपने पार्टी के लिए भी जिस तरह स्तंभ मजबूत करते हैं, तो ऐसा नहीं कि फिर एक बार कुछ बाहरी के तरफ यहाँ का जो नेतृत्व है वो जा रहा है? देखिए, यह एक पर्व है, पर्व में सब लोग हिस्सेदारी रखता है। जिस तरह की जिसकी औकात होती है, कुछ पर्व मनाने की अपनी अपनी कुव्वत औकात होती है। तो यह एक लोकतांत्रिक पर्व है चुनाव, इसमें सब लोग आते हैं और अपनी अपनी भाग्य और भविष्य को आजमाते हैं। तो मैं इस लोकतंत्र के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ। सब लोग आ रहे हैं
अब जनता किसको क्या जवाब दे रही है वो सब कुछ बीच में है। दूसरी बात कि आपने जो ये बात कही कि हम ज़मीन से जुड़े हैं, जनता के बीच में, तो भाई आप कहीं मेरे फेवर में तो नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हम देखते हैं, हमने कवरेज भी किया है आपका। जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि था, आपने कई जगहों पे, कई पंचायतों में जाकर शिविर लगाकर निःशुल्क गरीबों को इलाज किए शहाबुद्दीन साहब के याद में। तो हम जो देखते हैं उसी फेवर में हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, आपको कोई प्रमोट कर रहे हैं सर। देखिए, तो मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया था कि ये सच्चाई जो है सबके सामने है, जो हकीकत है वही आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हकीकत पूरे बड़हरिया विधानसभा की जनता बोल रही है। भले ही हमें टिकट नहीं मिले, किसी और को टिकट मिले, लेकिन जनता के साथ तो मैं रहा हूँ, ज़मीन पे तो मैं हमेशा रहा हूँ, मैं तो जनता के सुख दुख में रहा हूँ और हमेशा रहता हूँ। और ये वादा करता हूँ अपने बड़हरिया विधानसभा की जनता से कि चाहे मेरे साथ जो हो, जो हालात हमारे साथ 2020 में गुजरी और उसके बाद मैं लगातार आपके साथ हूँ, आपके बीच में हूँ, फिर 2025 में जो गुजरेगा, आप हमको अपना प्रतिनिधित्व देंगे तो भी मैं आपके साथ रहूँगा, और नहीं भी देंगे तो भी मैं आपके साथ रहूँगा। अब आपकी एहसास बात की क्या होती है, आप एहसास करेंगे अपने एहसासात को और समझेंगे कि क्या मेरे साथ हुआ और क्या आपके साथ हुआ। चलते चलते एक और हम आपसे सवाल करेंगे कि कहा जाता है कि सीवान लोक विधानसभा के जो 8 सीटें हैं, यहाँ से जब वितरण होता है टिकटों का तो यहाँ से साहब के परिवार में ज़रूर खबर जाती है। तो आप कभी नहीं गए साहब परिवार में ओसामा से या हिना साहब से बोलने कि हमारा जो अभी स्ट्रांग है, जो हम ज़मीनी स्तर का जो हम कार्यकर्ता, जो भी हम समाज के प्रति अपना पहुँच बनाए हैं, लगाव बनाए हैं, स्ट्रांग बनाए हैं, इस बार एक पसमानदा समाज के नेता डॉक्टर अशरफ अंसारी को टिकट दिया जाए? देखिए, हम अपनी कार्य को उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि साहब का परिवार, हैना मैडम, ओसामा बाबू सिवान जिला के सर्वोच्च नेतृत्व का काम करते हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के लोग हैं और उन लोगों के थ्रू सब कुछ होता है, इसमें कोई शक नहीं, सब कुछ होता है। लेकिन मैं अपनी सच्चाइयों को उन तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। लोगों ने कहा कि मैं उनका विरोध करता हूँ, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि पूरे सिवान जिला में ये पता चल रहा है कि माइनॉरिटी के बहुत से लोग जो हैं इधर उधर बिखर रहे हैं। हम पर बहुत सारे तोहमतें लगते रहीं, लेकिन मैं कहाँ अलग हूँ। मैं जो वफादारी अपने मैडम और ओसामा बिहारी चौधरी के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए, सिवान के नेतृत्व के लिए जो मैंने किया है, आज आपको देखने को मिलेगा कि वह ईमानदारी वफादारी नहीं आरजेडी के साथ रही। माइनॉरिटी बिखर रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन मैं तो नहीं गया ना। तो आज सबसे वफादार, सबसे ईमानदार कौन है साहब परिवार के लिए? कौन है ओसामा बाबू के लिए? कौन है हैना मैडम के लिए? कौन है अवध बिहारी चौधरी के लिए? कौन है सिवान के शीर्ष नेतृत्व के लिए? मैं हूँ। मैं उसी ईमानदारी से कल भी था, उसी ईमानदारी और वफादारी से आज भी हूँ और उसी ईमानदारी वफादारी से आगे भी रहूँगा। और मैं ये बात साबित करूँगा और इसी बात पे मुझे भरोसा है कि सिवान की जो भी नेतृत्व है मुझे टिकट देने का कार्य करेंगे, क्योंकि उनका सबसे वफादार, ईमानदार अगर कोई कार्यकर्ता है जो ज़मीन से जुड़ करके आरजेडी को मजबूत करता है और इन लोगों के हाथों को मजबूत करता है, वो डॉक्टर अशरफ अली हैं। अब ये बात साबित हो रही है। अब मैं जनता से आग्रह कर रहा हूं कि आप इस बात को समझें और अपने शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह कर रहा हूं कि आप भी इस बात को समझें कि आपके साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ कौन है जो मजबूत सिपाही बन करके एक चट्टान की तरह आरजेडी के लिए खड़ा है और आगे भी रहेगा। चलिए, मैं इनके इशारा समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब का कि वफादारी, ईमानदारी किस चीज़ पे बातें कर रहे हैं, ताकि कल ही परसों एक प्रोग्राम हुआ था जनसुराज, उसमें कई लोग उनके करीबी गए। चलिए ठीक है, मैं अब चलते चलते एक और आखिरी बार सवाल करूँगा कि बड़हरिया में वो 3 मुद्दा बताइए जिससे आज भी जनता जूझ रही है, जो आप हल करना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा ये है हमारे बड़हरिया की कि हमारे बड़हरिया बाज़ार में तरवारा मोड़ पर जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है ना। ये जाम की समस्या को ख़त्म करना हम रोज़ दिन हर पल सोचते हैं कि कैसे ख़त्म करें। सबका समाधान है, सिर्फ उस जगह पर पहुंचने की ज़रूरत है। मैं पहुंचते ही इसका समाधान तुरंत करूंगा। पहली समस्या ये। दूसरी समस्या ये है हमारे बीच में कि हमारा बड़हरिया, जो तरवारा बड़हरिया गोपालगंज मार्ग है, वो इतना अच्छा मार्ग है, इतना बिजी मार्ग है जिसका हद नहीं, लेकिन यह सिंगल रोड है। तो मैं इसको पचरुखी से लेकर के और बड़हरिया विधानसभा का लास्ट छोर जहाँ पर बनता है गोपालगंज में, वहाँ तक इसका चौड़ीकरण का काम करूँगा। बड़हरिया से जामोद तक का जो सड़क है उसको मैं चौड़ीकरण का कार्य करूँगा। बड़हरिया से बहुआरा और चाणित तक का ये जो मेन रूट बनेगा, इसको मैं चौड़ीकरण करके बनाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद तीसरा जो मेरा मुद्दा है कि जनता हर दिन, हर पल, हर समय, गरीब अमीर जो भी हो, बेसहारा जो भी हो, मैंने बहुत ही मजबूर है, फिर भी
उसको ज़रूरत पड़ती है ब्लॉक और प्रखंड से, उसको ज़रूरत पड़ती है थाने से, उसको ज़रूरत पड़ती है स्वास्थ्य केंद्र से। और यहाँ पर इन लोगों की अनदेखी की जाती है और बहुत सारी कुरीतियाँ भरी हुई हैं, बहुत सारी माने बदहाली भरी हुई है। इन सारी बदहालियों को मैं ख़त्म करने का काम करूँगा। जो ये 3 ज्वलंत मुद्दा हैं, इससे हर व्यक्ति जूझ रहा है, चाहे वो किसी भी बिरादरी, किसी भी कौम का हो, किसी भी पार्टी का हो। इसीलिए यहाँ पर पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर इंसानियत और मानवता की बात है। और हम हर समय हर पल मानवता और इंसानियत के विषय में सोचते हैं और उसी का कार्य करते हैं।